हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आया हूँ साइंस म्यूज़ियम में, जो कि दिल्ली में है। और मैं काफ़ी टाइम पहले आया था तो ठीक ठाक था, लेकिन अभी बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। अंदर देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये लिस्ट 100 टाइमिंग और उसके प्राइजेस की है। इसमें एंट्री फीस भी लगी हुई है, जो कि 80 रुपये है। इसमें पार्किंग के भी इंक्लूडेड होते हैं 80 रुपीज़ में। और ये लिस्ट आपको काउंटर पे मिल जाएगी। काउंटर जो है एंट्री गेट के जस्ट बगल में ही है, तो वहाँ पे आपको लिस्ट सामने लगी हुई मिल जाएगी। तो यहाँ से आप टाइमिंग और उस शो का ड्यूरेशन और उसके कितने चार्जेस हैं, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप साइंस म्यूजियम में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको ये एनर्जी बॉल का मॉडल नजर आता है। ये 1992 में बनाया गया था। इसमें 13 मीटर की ऊंचाई से बॉल को नीचे फेंका जाता है, और जो बॉल है वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेके और अलग अलग गेट इसके अंदर बनाए गए हैं, उनको उनके थ्रू वो नीचे की तरफ गिरती है। और बहुत ही खूबसूरती से इसमें दिखाया गया है, तो बच्चों की सीखने की बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसके सामने ही एक और मॉडल बनाया गया है मैजिक टैप का। जो नल है वो हवा में लटका हुआ है, और बिना किसी पाइप के, बिना किसी इनलेट के जो पानी है बाहर गिर रहा है, तो इसलिए इसको मैजिक टैप का नाम दिया गया है। और यहीं पर एक और यहाँ पे मॉडल बनाया गया है, जहाँ पे एक डिजिटल बुक है जो कि स्क्रीन पे लगी हुई है। और नीचे सेंसर लगा हुआ है, जहाँ पे आप अपने हाथों को, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि हाथों को अगर ऐसे पलटोगे तो पेज भी जो है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी बुक को पढ़ सकते हैं, जैसे किरण यहाँ पे कर रही है। तो इस तरीके से पूरी बुक आप पढ़ सकते हैं, पेज बाय पेज आप जा सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। ये एक वायरलेस पियानो है, जिसके अंदर सेंसर दिए गए हैं। आपको फिंगर भी टच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर से ही फिंगर्स को मूव करेंगे तो ये पियानो की तरह बजता है। तो बहुत ही खूबसूरत है। साइंस म्यूजियम है तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने की और भी मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पर एक एक्वेरियम भी बनाया हुआ है, जहाँ पे आप इन खूबसूरत मछलियों को देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक दूसरा एक्वेरियम भी बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि समुद्र की गहराई के अंदर जो पत्थर मिलते हैं और जो पौधे मिलते हैं, वो सब यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब एलिवेटर का यूज़ करके हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने जो पुराने टाइम की साइंस है वो दिखाई हुई है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ अंदर आते ही आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो पुराने टाइम पे, पाषाण टाइम पे, या कहें तो हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे जो साइंस यूज होती थी, वो सब यहाँ पर दिखाई गई है। और सामने जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे ईयर मेंशन्ड है, और आप जिस भी ईयर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि ये कौन सा ईयर है और इस टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया यूज करता था। देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का आ गया। ये जो मशीन रखी है ये पुराने टाइम में यूज होती थी राशिफल और नक्षत्र को देखने के लिए। जो ये व्हाइट कलर की बॉल है ये एज अ सन है, और जो ब्लू कलर की बॉल है ये एज अ अर्थ है, पृथ्वी है। जैसे बच्चे ये बटन दबा रहे हैं, तो अगर आप बटन दबा के रखेंगे तो ब्लू कलर की बॉल जो है, जो व्हाइट कलर की बॉल है, उसके चारों तरफ घूमेगी। मतलब उस पोजीशन में घूमेगी जिस पोजीशन में वो नक्षत्र है। तो आप यहाँ पे भी ये सब देखने को मिलता है कि पुराने टाइम में कैसे राशिफल और नक्षत्र देखा जाता था। यहाँ पे वो आपको और भी पुरानी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, तो चलिए मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ इसका।
और अब हम जा रहे हैं हड़प्पा संस्कृति देखने। ये पुराने बर्तन है जो वो लोग यूज करते थे और जो खिलौने भी उन्होंने बच्चों के लिए बनाए थे, ये उसी टाइम के पुराने टाइम के ही हैं सब। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड आपको सारी चीज देखने को मिलेगी। वो कैसे हथियार यूज करते थे, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करते थे, आप उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे डिजिटली सब कुछ दिखाया हुआ है। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे लोग कैसे रहते थे वो सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक रूल कैसे काम करता है और उस टाइम पे कैसे वो लोग यूज करते थे, ये पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी जो कि हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे यूज होती है, चाहे वो वेट नापने की हो या लेंथ नापने की हो या और भी कोई टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको एक एक करके सब दिखा देता हूँ। इसमें बताया गया है कि कैसे पुराने टाइम पे जो मेडिकल साइंस है वो कैसे यूज़ होती थी, कैसे वो टेस्ट करते थे उस टाइम पे किसी भी बीमारी का और कैसे उसका इलाज करते थे। ये सब पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे वो लोग दवाइयों की जगह पे, जो आजकल जो साइंस में दवाइयाँ यूज़ होती हैं उसकी जगह पे आयुर्वेदा का यूज़ होता था, मसालों का यूज़ होता था, जड़ी बूटियों का यूज़ होता था दवाइयों के रूप में। ये उस टाइम का ऑपरेशन थिएटर है और ये उस टाइम के औजार है जो कि वो ऑपरेशन के टाइम पे यूज करते थे। अब हम आ चुके हैं साइंस ऑफ इल्यूजन में। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेगी जिससे इल्यूजन क्रिएट होता है। अब हम लोग आए हैं एक 3D शो देखने के लिए जो कि जंगल का 3D शो है। ये आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा क्योंकि एक 3D शो है जो कि चश्मे से ही क्लियर नज़र आता है। तो आप साइंस म्यूजियम में जाएं तो इस शो की टिकट आप जरूर लें और देखें इसको। अब हम लोग आए हैं हॉल ऑफ न्यूक्लियर में। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर बम कैसे बनाया जाता है ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दी जाती है। इसमें दिखाया गया है कि सन की कितनी लेयर होती है और आप किसी भी एक लेयर पे क्लिक करेंगे तो उसका क्या कलर होता है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, सब पूरी की डिटेल जो है सारी यहाँ पे दिखाई गई है। आप लेयर पे क्लिक करके उसकी डिटेल जान सकते हैं। और अब हम आए हैं एक और शो देखने के लिए जो कि सोलर सिस्टम पे बेस्ड है। इसमें हमारा जो भी सोलर सिस्टम है, अर्थ हो गया, अर्थ के आसपास के जितने ग्रह हैं और जो सूरज है, उन सभी ग्रहों का क्या वेदर रहता है, क्या वातावरण रहता है, और ये पूरी की पूरी डिटेल जो है इस शो में दिखाई देती है। इसका अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम आए हैं उस जगह पे जहाँ पे ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। एक छोटे से छोटे पार्ट की एक कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये जीभ है, हमारी जो जुबान है, उसका कौन सा पार्ट किस चीज को सेंस कर सकता है, ये चीज भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो आपको छोटे छोटे पार्ट की डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब हम आए हैं गुफा के अंदर जहाँ पे डायनासोर के टाइम पे जो जीव थे जो जैसे नजर आते थे, चाहे वो समुद्री जीव हो चाहे वो डायनासोर हो, वो कंप्लीट जो एनवायरनमेंट था, जो डिटेल है वो यहाँ पे दी गई है। उस टाइम के आदमी की जो हाइट है वो देखिए कितनी बड़ी होती थी, कम से कम एक पेड़ के बराबर का एक आदमी होता था। ये डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे आज़ादी के टाइम पे जो भी सीन हुआ था या जो भी लोग थे, आज़ादी का कैसा वातावरण रहा था, वो सब डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम आए हैं उस जगह पे जहाँ पे इंसान ने पहली बार पेंटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करने का ट्राई किया था। तो यहाँ पे भी पूरा पिक्चराइजेशन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे दिखाया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटर की शुरुआत कैसे हुई थी और
उसकी क्या जर्नी रही है। यहाँ पे दिखाया गया है कि भारत में सिनेमा की शुरुआत कैसे की हुई थी या थिएटर की शुरुआत कैसे हुई थी, और उसकी कंप्लीट जर्नी यहाँ पे दिखाई गई है। अब हम लोग जा रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। यहाँ पे दिखाया गया है कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी, फोन की शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआती दौर से लेके अब लेटेस्ट मॉडल तक कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। एक पुराने एजुकेशन सिस्टम से लेके स्मार्ट क्लासेस तक पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अब हम आ चुके हैं उस सेक्शन में जहाँ पर रॉकेट साइंस के बारे में बताया है। यहाँ छोटी से छोटी डिटेल और बड़ी से बड़ी डिटेल को बखूबी समझाया है ताकि बच्चों को, बड़ों को, सबको समझ में आ जाए। अब हम आ चुके हैं उस सेक्शन में जहाँ पे ब्लैक डायमंड यानी कि कोयला की खदानें कैसे होती, कैसे निकाला जाता है, वो सब डिटेल यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों, म्यूज़ियम हमने देख लिया है, बहुत अच्छी जगह है। आप बच्चों को लेके आइए, बच्चों को नॉलेज मिलेगी साइंस से रिलेटेड, हर तरह की साइंस, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, चाहे वो हमारे स्पेस से रिलेटेड हो, हर तरह की साइंस जो है यहाँ पे दिखाई जाती है। इवन बच्चे जो है खेल खेल में उसको सीख भी सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप लेके आइए बच्चों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारी और भी आने वाली वीडियोस को देख सकें। और अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे आगे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसे देख सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।